अभ्युत्थानामधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां विनाशाय धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे 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 कितनी सुंदर बात भगवान ने जीवन की वास्तविकता के लिए हमें सीख दी, ताकि अब परिस्थितियों के समय, समस्या के समय हम आवेश में न आए, लेकिन उसमें से ही वो अमृत तत्व को प्राप्त करें। आगे भगवान कहते हैं कि ये शरीर ही कर्म करने का क्षेत्र है और इस शरीर रूपी खेत में बोए गए भले व बुरे कर्म का बीज सदैव संस्कार रूप में उगते हैं। 10 इंद्रियां इस क्षेत्र का विस्तार है, जिसमें 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां आ जाती हैं और प्रकृति से उत्पन्न 3 गुणों से विवश होकर के मनुष्य को कर्म करना पड़ता है। प्रकृति के 3 गुण है सात्विक, राजसिक, तामसिक। जिसके अंदर जो प्रकृति होती है, जिसमें सात्विक प्रकृति होती है, तो उसके कर्म में भी सात्विकता दिखाई देती है। जिसकी राजसिक प्रकृति है, उसके कर्म भी वैसे होते हैं, और जिसकी तामसिक प्रकृति है, उसके कर्म बुराइयों के वश होते हैं, विकृत कर्म होते हैं। तो भगवान कहते प्रकृति से उत्पन्न इन 3 गुणों से विवश होकर के मनुष्य को कर्म करना पड़ता है। वह क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता है। इसीलिए इसको कर्म क्षेत्र या कुरुक्षेत्र कहा गया है। तो कुरुक्षेत्र यानी ये जीवन या कर्म करने का क्षेत्र जो है हमारा, वही कुरुक्षेत्र बन जाता है। फिर भगवान कहते हैं आत्मा की शाश्वतता के विषय में कि आत्मा कभी भी मरती नहीं है। ये अविनाशी, शाश्वत और आदि युगीन है। शारीरिक वध से आत्मा का वध नहीं होता है, और इसीलिए गीता के अंदर इस बात को स्पष्ट किया है कि अग्नि उसको जला नहीं सकती है, तलवार उसको काट नहीं सकती है, पानी उसको भिगो नहीं सकती, हवा उसको सुखा नहीं सकती है। यानी प्रकृति के ये 5 तत्व आत्मा को कोई भी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचा सकती। सिर्फ जब सद्गुणों के वश है तो आत्मा की प्रभा या ओरा बढ़ता है, और जब विकारों के वश हो जाते हैं तो उसकी प्रभा या ओरा कम होने लगता है। सांसारिक बंधनों में फंसकर वह कमजोर होती है, जबकि सांसारिक बंधनों से जब मुक्त रहते हैं तो वह शक्तिशाली बन जाती है। तो इस प्रकार आत्मा सदा शाश्वत शक्ति है, जिसको न प्रकृति न कोई भी व्यक्ति उसको विनाश नहीं कर सकता है, नाश नहीं कर सकता है। यानी आत्मा अजर, अमर, अविनाशी चैतन्य शक्ति है। फिर भगवान ने इतने सिंपल शब्द में, सरल भाषा में ये बात अर्जुन को समझाई कि जैसे व्यक्ति नए वस्त्र को धारण करने के लिए पुराने वस्त्र को सहजता से त्याग करता है, वैसे आत्मा भी नया शरीर धारण करने से पहले
पुरानी देह को सहजता से त्याग कर देता है। ये एक शाश्वत नियम है कि जिसने इस संसार में शरीर धारण किया है उसे एक न एक दिन शरीर छोड़ना भी पड़ता है। लेकिन इन सब में आत्मा अविनाशी है, शरीर नहीं। कितनी सरल भाषा में ये बात भगवान ने अर्जुन को समझाई कि आत्मा का विनाश तो कभी होता ही नहीं, तो तुम्हारा मोह किससे है? आत्मा से है या शरीर से है? और इस तरह से फिर 31वें श्लोक को लेकर के उसे स्वधर्म का परिचय कराते हैं और भगवान कहते कि हे अर्जुन, स्वधर्म को देख करके भी तू भय करने योग्य नहीं है, क्योंकि धर्म युक्त युद्ध से बढ़कर अन्य कोई परम कल्याणकारी मार्ग नहीं है। किंतु यदि इस धर्म युक्त युद्ध नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति दोनों को खोकर पाप को प्राप्त करेगा। जब भी ये बात आती है गीता के अंदर तो अक्सर लोग यही समझते हैं कि स्वधर्म माना भगवान उसे क्षत्रिय धर्म के विषय में जागृति दिला रहे थे। लेकिन कभी कभी मैं सोचती हूं कि भगवान जिसका आध्यात्मिक स्तर, मानसिक स्तर इतना ऊंचा है कि क्या वो क्रॉस लेवल पर आकर के बात करेगा? और क्या भगवान हमें धर्म के, जाति के बाड़े में लाके खड़ा करेगा? अगर स्वधर्म सिर्फ क्षत्रिय धर्म के और इशारा है तो भगवान शायद हमें ये जाति धर्म के बाड़े में लाके खड़ा नहीं करता है। लेकिन यहाँ स्वधर्म का मतलब कुछ और है, क्योंकि अगर स्वधर्म यानी क्षत्रिय धर्म की बात है फिर तो क्या गीता का ज्ञान सिर्फ क्षत्रियों के लिए था? नहीं, गीता का ज्ञान तो सारी मानव जाति के लिए है। तो यहाँ स्वधर्म का मतलब क्या है? स्वधर्म का मतलब यहाँ है कि आत्मा का गुण धर्म। हर चीज का अपना गुण धर्म होता है। पानी का गुण धर्म है शीतलता, अग्नि का गुण धर्म है गर्मी। पानी को कितना भी उबाल लिया जाए, उबाल कर रख दिया जाए तो थोड़ी देर में पानी पुनः अपने शीतल गुण धर्म में वापस आ जाते हैं। ठीक इसी तरह आत्मा का गुण धर्म कौन सा है? तो आत्मा के गुण धर्म को देखा जाए तो भी जीवन रूपी संघर्ष में भय करने योग्य नहीं है। यानी जो मनुष्य कभी कभी जीवन के संघर्षों से डर जाता है तो उसको डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आत्मा में इतनी शक्ति और पोटेंशियल है, इतनी क्षमता है कि अगर उस क्षमता को जागृत किया जाए या उस क्षमता में वो अपने मन स्थिति को स्थिर करे तो जीवन के हर संघर्ष में विजयी निश्चित है। और इसलिए आत्मा के गुण धर्म के विषय में भगवान उसको जागृति दिला रहे थे, क्योंकि आत्मिक संपत्ति ही स्थिर संपत्ति है। यह ज्ञान योग सांख्य सिद्धांत अनुसार है। इसीलिए भगवान ने कहा स्वधर्म को देख करके भी, यानी आत्मा की पोटेंशियल को जानते हुए भय करने योग्य नहीं है, क्योंकि इसी आत्मा की क्षमता से ही हर जीवन का संघर्ष धर्म युक्त हो जाता है, जो परम कल्याणकारी है। किंतु यदि ये धर्म युक्त संघर्ष नहीं करेंगे तो स्वधर्म को भी खो देंगे और उससे प्राप्त कीर्ति को भी खो करके पाप के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। तो वो स्वधर्म क्या है? तो हम सभी इतनी बात तो अवश्य जानते हैं कि जीवन माना शरीर और आत्मा। जहां शरीर और आत्मा का संयोग होता है, योग होता है, वही जीवन है। जीवन में शरीर की वास्तविकता को हम बहुत अच्छे तरह से जानते हैं कि शरीर माना 5 तत्व, और इसीलिए शरीर को जीवन जीने के लिए वही 5 तत्व चाहिए।
आज ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि यही शरीर की वास्तविकता है। पानी चाहिए, क्योंकि शरीर के अंदर 60 to 70% पानी का हिस्सा है। व्यक्ति जब पानी पीता है तो सोच के नहीं पीता है कितना पीना है, लेकिन जैसे ही अंदर का वाटर लेवल बैलेंस हो जाता है कि अपने आप ग्लास छोड़ देते हैं। एक्सेस नहीं पीते हैं कि कल के लिए चलेगा। तो ये पांचों तत्व जीवन जीने के लिए आवश्यक है। इसमें एक तत्व भी कम हो जाए तो बेचैनी होती है, सफोकेशन होने लगता है। तो शरीर की वास्तविकता ये 5 तत्व है, और इसीलिए कुदरत ने सारी मानव जाति के लिए या सभी प्राणी मात्र के लिए एक समान ये पांचों तत्व बनाकर रख लिए। उसमें कोई भेदभाव नहीं किया, एक समान है। ठीक इसी तरह इस शरीर के अंदर जो चैतन्य शक्ति आत्मा है, उस आत्मा की वास्तविकता क्या है? तो आत्मा के लिए कहा ही जाता है कि आत्मा सतोगुणी है। सतोगुणी यानी द एसेंस ऑफ 7 वैल्यूज, 7 गुणों का स्वरूप है। और वो 7 गुण कौन से हैं जो हर जाति, हर धर्म, हर प्राणी को चाहिए? उसमें सर्वप्रथम है ज्ञान। आज विज्ञान चरम सीमा पर है, लेकिन मनुष्य को जीवन जीने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता है। क्यों चाहिए आध्यात्मिक ज्ञान? क्योंकि मनुष्य जीवन में सबसे बड़ा अज्ञान अगर है तो वो है अहंकार। ईगो इज द ग्रेटेस्ट इग्नोरेंस इन ह्यूमन लाइफ। ये भी कहा गया है ईगो इज द ग्रेटेस्ट कर्स, सबसे बड़ा अभिशाप है। और आज मनुष्य अहंकार के वश जब कर्म करता है, व्यवहार में आता है, तो कितने परिवार टूट रहे हैं, कितने रिश्ते टूट रहे हैं, कितनी गलतफहमियां क्रिएट हो रही है, कितने तनावपूर्ण स्थिति हो जाती है। आध्यात्मिक ज्ञान क्यों चाहिए? क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान ही इस ईगो को निष्क्रिय करता है, समाप्त करता है, और व्यक्ति अपने संबंधों में एक अच्छी समझ को विकसित कर सकता है। ज्ञान माना ही समझ। तो अच्छी समझ जब विकसित हो जाती है तो रिश्ते टूटने के बजाय, रिश्तों में तनाव आने के बजाय रिश्ते बनने लगते हैं। व्यक्ति एक दूसरे के समीप आता है। इसीलिए ज्ञान चाहिए। तभी बचपन से हमें यही सिखाया गया, अज्ञान से हमें ज्ञान की ओर ले चलो हे प्रभु, अंधकार से हमें प्रकाश की ओर ले चलो हे प्रभु। ज्ञान वो प्रकाश है जो हम अच्छी समझ के आधार पर हर कर्म कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ पवित्रता की आवश्यकता है। पवित्र भावनाएं, निर्मल विचार, निर्मल भावनाएं, निर्मल व्यवहार, यही आत्मा की वास्तविकता है। एक बच्चा जब पैदा होता है तो कितना शुद्ध और पवित्र, महात्मा समान माना जाता है, कि जिसमें कोई छल नहीं, निश्छल निर्मल स्वरूप है। हम सभी आत्माओं की वास्तविकता यही है। हम सभी जब इस धाम में आए थे, ईश्वर के धाम से इस धाम में आए थे, तो उस पवित्र स्वरूप में थे। ये हमारी वास्तविकता है। जहां अंडरस्टैंडिंग हो, निर्मल भावनाएं हो, पवित्र भावनाएं प्रवाहित हो रही हो, उस संबंध में ही प्रेम पनप सकता है। जहां अहंकार हो, अशुद्धि हो, उस संबंध में कभी प्रेम नहीं हो सकता है। और आज हर इंसान को प्यार चाहिए, एक बच्चे को भी प्यार चाहिए। तो बड़े बुजुर्ग के साथ भी जब कोई प्यार से व्यवहार करते हैं तो उन्हें भी अच्छा लगता है। ये नहीं कि बड़े बुजुर्गों ने सारा जीवन बहुत प्यार पाया
इसलिए भी बुढ़ापे में प्यार नहीं मिला तो चलेगा, नहीं। हर इंसान प्यार चाहता है। और जहां ये तीनों है, अंडरस्टैंडिंग हो, प्योर फीलिंग्स हो, प्रेम हो, वहीं मेंटली व्यक्ति रिलैक्स्ड होता है, शांति है। जहां अहंकार हो, अशुद्धि हो, स्वार्थ हो, वहां कभी शांति नहीं हो सकती है। और इसीलिए जब किसी को टेंशन में देखते हैं और कोई आकर पूछते हैं भाई किस बात का टेंशन है, तो यही कहेंगे ये व्यक्ति इतना प्यार से बोल रहा है, यही टेंशन कर रहा है। अरे प्यार से ही तो बोल रहा है, फिर टेंशन क्यों होना चाहिए? टेंशन इसलिए हो रहा है क्योंकि अंडरस्टैंडिंग है नहीं, प्योर फीलिंग्स है नहीं, और उसके बाद अगर प्यार दिखा रहा है तो जरूर कोई मतलब है। इसलिए स्ट्रेस हो रहा है कि अब कौन सा मतलब है। और जहां ये चारों बातें हैं वहां जीवन में सच्चा सुख है। इसीलिए गीता में कहा कि स्वधर्म सुख देता है, पर धर्म दुख का कारण है। यानी स्वधर्म में जब ये स्थित हो जाता है, व्यक्ति स्थित हो जाता है, तो सुख की अनुभूति करता है। पर धर्म दुख का कारण है। ये 7 गुणों से पर क्या चीज है? तो पर है ज्ञान से पर है अहंकार, पवित्रता से पर है अनेक कामनाएं, तृष्णाएं, प्रेम से पर है नफरत, स्वार्थ, शांति से पर है स्ट्रेस, गुस्सा, क्रोध, सुख से पर है दुख, आनंद से पर है उदासी, और शक्ति से पर है कमजोरी। जब व्यक्ति ये पर धर्म में स्थित हो जाता है तो वही तो दुख का कारण है। स्वधर्म सुख का आधार है। तो जीवन में अगर सुख प्राप्त करना चाहते हैं तो ये स्वधर्म में अपने मन को स्थित करें। लेकिन तब कई बार कई लोग ये पूछते हैं कि बहन जी आज की दुनिया के अंदर अगर हम अपने आप को इस स्वधर्म में स्थित करके लोगों के साथ व्यवहार में आएंगे तो लोग कहीं हमारा एडवांटेज तो नहीं लेंगे। और इसीलिए हम चाहते हैं कि जैसे के साथ तैसा। लेकिन कौन ऐसा समझदार होगा कि जो अपनी बैटरी को डिस्चार्ज करना ज्यादा पसंद करेगा बिना कारण के? जैसे के साथ अगर तैसा बन जाए तो कभी भी कोई बात का सॉल्यूशन नहीं मिलता है। दुनिया की महान हस्तियों को अगर देखा जाए, चाहे वो स्वामी विवेकानंद हो, महावीर स्वामी हो, महात्मा बुद्ध हो, मदर टेरेसा हो, इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के फाउंडर पिताश्री ब्रह्मा बाबा हो, या आदरणीय दादी प्रकाशमणि जी को देखा, इन सभी महान हस्तियों के जीवन में कौन सी एक बात कॉमन देखने को मिलती है? वो है कि उन्होंने अपने जीवन को स्वधर्म के आधार पर जिया। किसी ने एडवांटेज नहीं लिया, और ही आज लोगों के लिए वो प्रेरणा स्रोत बन गए, आदर्श बन गए कि कई लोग अपने जीवन को उनको देखते हुए वैसा बनाना चाहते थे। उनके जीवन में क्या था? आध्यात्मिक ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, शांति, सुख, आनंद और शक्ति, विल पावर थी। किसी ने उनका एडवांटेज नहीं लिया। तो ये 7 गुण जहां हो, ये स्वधर्म के आधार पर जब जीवन जिया, तो आज भी दुनिया के अंदर सबसे पावरफुल पर्सनालिटीज, या जिसको कहा जाए मैग्नेटिक पर्सनालिटी बन गए। लोग अपने आप उनके तरफ खींच करके चले जाते हैं। ऐसी मैग्नेटिक पावर उनके अंदर थी। वो मैग्नेटिक पावर किस बात की थी? यही 7 गुणों की। एक बच्चा जब पैदा होता है कितना पवित्र, मुस्कुराता है, आनंद की स्थिति में है,
शांत है, सुख उसको देख करके प्राप्त होता है, सातों गुणों का स्वरूप है। इसीलिए आज हर व्यक्ति भी उस बच्चे की तरफ अपने आप आकर्षित होता है। छोटे बच्चे को देख करके कभी किसी को घृणा नहीं आती है, नफरत नहीं आती है। ये सातों गुणों का स्वरूप है, यही मैग्नेटिक पावर है। और स्वधर्म सुख का आधार है, पर धर्म दुख का कारण है। उनके जीवन को अगर देखा जाए तो सातों गुणों के ऊर्जा को नित्य अपने कर्मेंद्रिय के द्वारा हर कर्म में उन्होंने प्रवाहित किया, तभी उनके कर्म भी यादगार बन गए। आज लोग मिसाल देते हैं उनके कर्मों को, और दूसरे शब्द में कहूं तो यही 7 गुण आत्मा की बैटरी है। लेकिन आज के युग में ये बैटरी डिस्चार्ज हो गई है। आध्यात्मिकता वो शक्ति है जो आत्मा की ये 7 गुणों से बैटरी को फुल चार्ज करती है। अच्छा, चार्ज करने से फायदा क्या? 3 बहुत बड़े फायदे होते हैं। सबसे पहला फायदा है कि हम परिस्थिति को बदल सकते हैं। दूसरा फायदा है लोगों की मनोवृत्ति को बदल सकते हैं। और तीसरा बहुत बड़ा फायदा, वातावरण को बदल सकते हैं। कैसे? स्वामी विवेकानंद के जीवन की बात मुझे याद आती है कि स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका गए और वापसी लौटते समय जब लंदन से लौट रहे थे तो एक सभा में उन्हें आमंत्रित किया गया। जब वहां पहुंचे तो भरी सभा के अंदर गीता का अपमान किया था। सबसे नीचे गीता को रखा था, बाकी सभी शास्त्र ऊपर रखे थे, टॉप पर बाइबल को रखा था। और भरी सभा में हंसी उड़ाई गई कि आपकी गीता आउटडेटेड है, हमारी बाइबल टॉप पर है। आज की दुनिया का कोई डिस्चार्ज बैटरी वाला या पर धर्म के वश आत्मा अगर वहां होते तो क्या रिएक्शन होता? शायद बहुत गुस्सा आता, तोड़ फोड़ करना चालू कर देते, मारपीट आरंभ कर देते, या किताबों को फाड़ना चालू कर देते। और हर न्यूज लाइन की हेडलाइंस यही होती थी, गीता का अपमान और इतना तोड़ फोड़ नुकसान हो गया। और उसका इम्पैक्ट भारत में शायद कई इनोसेंट लोग मारे जाते थे। ये है डिस्चार्ज बैटरी का कमाल। परंतु स्वामी विवेकानंद डिस्चार्ज बैटरी नहीं थे, चार्ज बैटरी थे। और इसलिए उन्होंने क्या किया? मुस्कुराए और कहा, आपने जो गीता का सम्मान किया उसका धन्यवाद कैसे करूं? लोग हंसने लगे कि ये व्यक्ति को इतना भी समझ नहीं है कि हमने सम्मान किया कि अपमान किया। स्वामी विवेकानंद आगे बढ़े, नीचे से गीता को खींचा, सारे शास्त्र गिर गए। स्वामी विवेकानंद ने कहा, आपने तो गीता को फाउंडेशन में रख दिया। अगर गीता न हो तो दुनिया का कोई धर्म, कोई शास्त्र टिक नहीं सकता है। परिस्थिति बदल गई। डिस्चार्ज बैटरी परिस्थिति का खुद भी शिकार बनता है, दूसरों को भी शिकार बनाता है। लेकिन चार्ज बैटरी परिस्थिति को अधीन करता है, परिस्थिति के अधीन नहीं होता है, परिस्थिति को मास्टर करके परिवर्तन कर देता है। तो बैटरी चार्ज करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? वहां जितने भी लोग थे उनके मनोवृत्ति में परिवर्तन आ गया। ये कौन है व्यक्ति, ये कौन है? और उसके पीछे पीछे चलने लग पड़े। पूरा वातावरण बदल गया, भारत के प्रति उनका सम्मान बढ़ गया। ये है चार्ज बैटरी का कमाल। तो बैटरी चार्ज करनी चाहिए। इसीलिए कहा, ये महान हस्तियां साधारण घर में ही पैदा हुए थे।
और उन्होंने बस ये स्वधर्म को जागृत किया, उसी के आधार पर जीवन जीना शुरू किया और महानता के शिखर पर पहुंच गए, अनेकों के लिए आदर्श बन गए। शायद इसी के लिए स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि अगर मुझे 100 युवा मेरे जैसे मिल जाए, यानी फुल बैटरी चार्ज, तो दुनिया के अंदर भारत को सर्वश्रेष्ठ लाइट हाउस के रूप में रख दूं। लेकिन अफसोस, सारे भारत में उसको 100 युवा नहीं मिले अपने जैसे फुल बैटरी चार्ज वाले। इसी तरह ये महान हस्तियों के जीवन में जब देखते हैं तो हर एक के जीवन में ऐसी ऐसी यादगारें प्राप्त होती है जिसको आज भी लोग वर्णन करके उसमें से प्रेरणा लेते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय को हमने प्रैक्टिकल देखा कि आज थोड़े ही सालों के अंदर ब्रह्मा कुमारीज लार्जेस्ट लेडीज मैनेज्ड ऑर्गेनाइजेशन हो गई, जहां दुनिया में कहा जाता कि 2 बहनें इकट्ठी एक घर में नहीं रह सकती है, फूट पड़ जाती है। वहां आज दुनिया भर के अंदर 40,000 बहनें मिल करके एक ही फोकस को लेकर के आगे बढ़ रही है। उसके पीछे स्वधर्म की शक्ति है कि परमात्मा ने स्वधर्म की शक्ति को जागृत किया तो आज सारे विश्व के अंदर एक फोर्स के रूप में इमर्ज हुई है। संस्थापक जाने के बाद अक्सर संस्थाएं टूटती है, फूट पड़ती है, लेकिन प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संस्थापक जाने के बाद भी आज उतने ही फोर्स के साथ ये संस्था आगे बढ़ती जा रही है। तो उसके पीछे कारण यही है कि स्वधर्म की शक्ति को अच्छी तरह से जागृत किया है। और इसीलिए भगवान अर्जुन को भी इसी स्वधर्म को जागृत करने के लिए प्रेरित कर रहे और कहा, स्वधर्म को देख करके भी तू भय करने योग्य नहीं है। इतनी आत्मा में शक्ति और क्षमता है तो भय किस बात का? जीवन का हर संघर्ष विजय में स्वतः परिवर्तित हो जाएगा और जहां युद्ध नहीं करना पड़ेगा, यानी जीवन कुरुक्षेत्र नहीं धर्म क्षेत्र बन जाएगा। और धर्म युक्त युद्ध से बढ़कर अन्य कोई परम कल्याणकारी मार्ग ही नहीं है। परंतु यदि इस धर्म युक्त युद्ध नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति दोनों को खोकर पाप को प्राप्त करेगा, यानी स्वधर्म भी नष्ट हो जाएगा, ये 7 गुणों की ऊर्जा भी नष्ट हो जाएगी, पर धर्म टेक ओवर कर लेगा और उससे जो प्राप्त कीर्ति है उसको भी वो खो देगा। ये आत्मिक संपत्ति ही स्थिर संपत्ति है जो ज्ञान योग सांख्य सिद्धांत अनुसार दर्शाया गया है। यदि तुम युद्ध में मरोगे, माना जीवन के संघर्ष में अगर ये शरीर छूट भी गया तो भी तुम स्वर्ग में राज्य भाग्य को प्राप्त करोगे, क्योंकि कलयुग के बाद सतयुग है। तो स्वर्ग में राज्य भाग्य को प्राप्त करोगे और युद्ध में जीतोगे तो पृथ्वी पर स्वराज्य भोगोगे। यानी इस संसार के अंदर व्यक्ति अपने इंद्रियों के ऊपर स्व अधिकार प्राप्त कर लेता है, आत्मा का संपूर्ण अधिकार प्राप्त करके अपने जीवन में स्वराज्य भोगोगे। ये युद्ध वास्तव में आसुरी और दैवी शक्तियों के बीच चलता है। यदि कोई व्यक्ति अपने आसुरी संस्कारों को जीत लेता तो वो स्वर्ग में भी देवपद को प्राप्त करता। देवपद माना दैवी संस्कारों को जागृत करके सुखमय स्थिति का अनुभव करता है। फिर भगवान कर्म योग बताते हैं। 39वें श्लोक से लेकर के 53वें श्लोक तक कर्म योग का विषय लिया गया है और भगवान कहते इस कर्म के द्वारा तो कर्म बंधन से छूट जाएगा। इस कर्म यानी
कि सातों गुण स्वधर्म के आधार पर व्यक्ति जब कर्म का आचरण करता है तो वो कर्म उसको बांधते नहीं है, और ही जो बंधन उसने क्रिएट किए हैं उन बंधनों से भी वो अपने आप को मुक्त कर सकता है। इसलिए भगवान कहते इस कर्म के द्वारा तो कर्म बंधनों से छूट जाएगा, मुक्त हो जाएगा। इतना पावरफुल ये स्वधर्म के आधार पर किए गए कर्म का है, यही कर्म योगी बनाता है। मुझे याद आता है कि एक बार एक कार्यक्रम था और उस कार्यक्रम में हमारे साथ स्टेज पर एक महानुभाव बैठे थे और विषय था राजयोग। जब वो महानुभाव उठे तो उन्होंने अपने प्रवचन में कहा, भगवान ने हमें कर्म योगी बनाया है और इसलिए हम कर्म योग को समझते हैं, राजयोग से हमारा कोई मतलब नहीं है। हम अपना कर्म निष्ठा से करते हैं, अपने परिवार को अच्छी दिशा दिखाते हैं, परिवार की पालना करते हैं और उनको अच्छे संस्कार देते हैं, उनको योग्य व्यक्ति बनाते हैं। यही हमारा कर्म योग है।